एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करें भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कामया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खा कर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं पता था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। रामू गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसा आए, यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करें तो भी क्या करें, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू ने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने उसके बेटे को चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कही, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले के नीचे से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते हैं तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय को अहमियत पता चल गई है। हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। चिंता छोड़े और अपने काम पर फोकस करें। यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं।
जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। दिल की सुने और दिमाग से कार्य करें। यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं। और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा पैसा कमाए ताकि वो खुद के द्वारा देखे गए हर सपने को अच्छी तरह से जी पाए, और इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत करता है। वो हर कोशिश करता है जो उसे अमीर बना सके, उसे पैसे कमाने में मदद कर सके। अब इसमें कुछ लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। सफल सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें ये फंडा पता होता है कि वाकई में अमीर कैसे बना जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए उसी फंडे को कुछ बारीकियों से समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करेगा वो थोड़ा पैसा कमा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सेवा भाव से काम करेगा, जिस काम में वो महारथी है, उस काम को 100% लोगों तक पहुंचाएगा, अपनी सेवाओं को लोगों तक देगा, वो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। आपने कई लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि पैसा तो हाथों का मैल है। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसे किस प्रकार से कमाया जाता है। पैसा आपके हाथों का मैल तब बनेगा जब आप 100% उस काम में दे देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रेम है। लेकिन व्यक्ति यहाँ पर उल्टा करने लग जाता है। वो अपने उस काम पर नहीं बल्कि पैसों पर ध्यान देने लग जाता है। किसी भी इंसान के अंदर सबसे बुरी आदत होती है, किसी भी चीज को तुरंत पाने की आदत। उसे हर चीज अभी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का ख्वाब देखे और वो ख्वाब देखता है कि वो उसे तुरंत मिल जाए। अब नियम ये कहता है कि उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और बहुत संघर्ष करना होगा और बहुत समय देना होगा।